लेकिन उन्होंने मुझसे ये 2 बातें कही थी कि ये निरामिष होता है, ये नहीं खाना चाहिए। निरामिष? हाँ, ऐसा ही कुछ बोले थे वो, ठीक है। इसलिए शायद आप शाकाहारी? नहीं, शाकाहार हम इसलिए खाना शुरू कर दिए कि मेरे दिमाग में एक दिन आ गया, हम पशु पक्षी प्रेमी आदमी हैं, वो हम नाइजीरिया में भी थे तो मेरे पास बहुत सारा फूल पत्ती था, बहुत सारा जानवर था, गाय नहीं था, घोड़ा नहीं था, लेकिन बहुत सारा जानवर था मेरे पास, खरगोश था, बत्तख था, चिड़िया थी। तो हम जो है सो हमको लगा एक दिन कि क्यों इन लोगों को मार के खाना है, ठीक है। और बीके शांति का भी कुछ सुने थे तो उसमें भी कुछ ऐसा था, तो धीरे धीरे। लेकिन कोई खाता भी है तो उसको आप? हमको कोई परेशानी नहीं, हमको क्या परेशानी रहेगा। या सरकार द्वारा जो धार्मिक उन्माद और जो यूज के हथकंडे अपनाए जाते हैं? हाँ, तो उसमें वही मैं कह रहा इलेक्शन टाइम में हूँ, मोस्टली वही हम कह रहे हैं ना, सबसे बड़ी चीज है कि हम लोगों ने अपना धर्म ग्रंथ ठीक से पढ़ा नहीं है, ठीक है ना। धर्म ग्रंथ में अपना 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 काम आप करते रहिए ना, दूसरा आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़े, ठीक। कोई साथ बैठता है, साथ रहता है, उस पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं, साथ बैठे रहते हैं, मैं क्यों मना करूं किसी को, बच्चे के बराबर, ठीक है। आपके मोस्टली मुस्लिम फ्रेंड भी होंगे जो हाँ, मिस करते होंगे? बहुत हैं, बहुत सारे हैं। वहाँ पे तो बहुत ही थे, यहाँ पे भी बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड हैं, तो मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। एक कॉमन मिनिमम आप संदेश देना चाहते हैं कि दोनों को कैसे एक रहना चाहिए? देखिए, कॉमन मिनिमम का क्या कहें, तब सब अपने देखिए, बीजेपी का सरकार बन सकता है कश्मीर में कॉमन मिनिमम पे, तो हम जो अगल बगल रहते हैं वो क्यों नहीं कॉमन मिनिमम पे रहें, ठीक है। मतलब हम एक दूसरे के आदतों पे हस्तक्षेप ना करें। मैं बैडमिंटन का खिलाड़ी रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि गेम जो है लब से शुरू होना चाहिए, लब से ख़त्म होना चाहिए, और आपको अपना एरिया पता होना चाहिए कि आपको कितने एरिया में जाना है, ठीक है। आपका एरिया किधर है, कहाँ तक आपका कवरेज है, तो वो पक्षपात जाना। नहीं करना चाहिए? पक्षपात तो खैर कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखिए, सीधी सी बात है, एक छोटा सा बात बता दूं कि भगवान ने, पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है, ठीक है। भगवान ने सबसे ये कहा कि तुम पृथ्वी पे जाओ, अपना पाप कटाओ और वापस आओ। हम यहाँ आके अपना पाप बढ़ा रहे हैं। जब ये राम मंदिर बनाए बीजेपी सरकार के द्वारा बनाया गया, सीता मंदिर पर बात चल रहा है, आप क्या मंदिर मस्जिद आप देखते होइएगा पूरे जगह जगह पर डेग डेग पर है, तो और स्कूल और ज्ञान का सरस्वती जी का मंदिर स्कूल में मनाया जाता, तो आप क्या, हम जानना चाहते हैं कि स्कूल और विद्यालय और हॉस्पिटल पे जोड़ देना चाहिए, उसका ज़्यादा महत्व है? देखिए, जरूरत का ज़्यादा महत्व है। जरूरत किस चीज़ का है, ठीक है। शिक्षा का, स्वास्थ्य, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, मंदिर का भी जरूरत है। अगर भगवान पर से विश्वास खत्म हो गया तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। मंदिर का भी जरूरत है, ठीक है ना। तो जो मंदिर बना है ठीक बना है, राम जी का आस्था का सवाल था, राम जी का मंदिर था, बन गया ठीक ठाक से, क्या दिक्कत है, बन जाए, आगे अपना उसका चलता रहे जो भी। लेकिन उसके बाद ठीक है ना, जरूरत क्या है हमारी, हमारी जरूरत है कि हमारे यहाँ स्कूल अच्छा हो, हमारे यहाँ हॉस्पिटल अच्छा हो, ठीक है। पूरे भर दरभंगा में कुकुरमुत्ता की तरह जो है सो प्राइवेट क्लिनिक खुला हुआ है, लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। प्राइवेट में जाइए तो वसूल लेता है, ठीक है। तो मतलब एक तो हमारा हॉस्पिटल था वो अभी खंडर जैसा हो गया है। हम सुनते हैं कि वो हॉस्पिटल जब बना था तो हर बेड पे जो है सो उसमें गाना आता था, स्पीकर वाला कुछ ऐसा लगा हुआ था, दादी माँ बताती थी मेरी। अब जो है सो वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता है लोगों को, जाने का रास्ता नहीं रहता। सिर्फ पेशेंट का ही नहीं सोचिए, डॉक्टर का भी तो सोचिए ना कि उस स्थिति में वो कैसे काम करता है। मैं पिछले बार कोर्ट गया था, पिछली बार आया था तो मैं कोर्ट गया था, ऐसे ही देखने के लिए गया था। उस पे मैंने एक पोस्ट भी लिखा था कि वहाँ पे जो लोग काम करते हैं प्रणम्य है, प्रणम्य है, सिंपली प्रणम्य है। जाने वाला को तो छोड़ दो, जो आदमी भर दिन बैठा रहता है, काम करता है, वही प्रणम्य है। वो एनवायरनमेंट ही नहीं है इंसान के रहने लायक, ठीक है। पूरा दीवार रंगा हुआ है, जिसको जहाँ पे मर्जी, मतलब एक सभ्य आदमी का ऑफिस नहीं है वो। हमारे यहाँ बैंकों का भी वही हाल है, स्कूल का वही हाल है, रेलवे स्टेशन का वही हाल है।
साफ सुथरा रखिए इस चीज़ों को मेंटेन अच्छा कीजिए। भैया, जाते जाते हम एक चीज पूछेंगे आपसे, ये बहुत जरूरी प्रश्न है। वेस्टर्न कल्चर अभी हाँ इंडिया में हाँ हावी हो रहा है, और इंडियन कल्चर, हाँ। दोनों में कुछ तो डिफरेंस है। इंडियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में तो ये आ रहा है तो तेजी से यहाँ प्रभाव डाल रहा है। देखिए दिक्कत क्या हो रहा है ना कि हम अपना भूलते जा रहे हैं और बाहर का लेते जा रहे हैं, और बाहर वाला जो है सो हमारा अडॉप्ट किए जा रहा है। ठीक है, अभी अगर एक सर्वे हुआ था उसमें पूछा तो गया था तो सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन है वो ब्रिटेन में है। ठीक है, जो कल्चर की बात आती है तो रसिया में सबसे मतलब बहुत लोग जो हैं वो साड़ी पहनना शुरू किए हैं। ठीक है, जो भी कारण हो, तो एक तो हमारा कल्चर क्या होता जा रहा है कि हमारे यहाँ सब लोग कमाना चाहते हैं। इस पे भी एक लाइन कह देते हैं कि हमारे यहाँ जिस जिस घर में सब लोग कमा रहे हैं, मतलब दोनों पति पत्नी कमा रहे हैं, तो एक तो देख लिए वहाँ पे बच्चे के पालन पोषण पे असर पड़ेगा। दूसरा, खाना जो खाते जाएंगे ना, तो जितना ही दही अचार पापड़ जो है घर में बनना बंद हो गया है और बाहर से बनता है, तो जितना हम बाहर से खाते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो असर करेगा ही, सही मटेरियल तो होगा नहीं। तो एक समय आएगा कि जितना अभी कमाए हैं उसमें उसी पैसा से दवाई खरीद खरीद खाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट भी हमारी जो है वेस्टर्न कल्चर को ला रही है, उस पर ध्यान दे रही है। महिलाओं को अधिकार दिया जा रहा है, समान 50% रिजर्वेशन दीजिए, सब चीज़ में दीजिए ना, सब चीज़ में दीजिए, सब चीज़ में दीजिए, तब रिजर्वेशन नहीं रहेगा ना कि 4 सीट रिजर्व है यहाँ पे, तो रिजर्वेशन दीजिए। 50% आप कहने लोकसभा में दीजिए, राज्यसभा में दीजिए। देखिए कि कुछ भी कीजिए, मेरा ये मतलब है काम होना चाहिए। हम कंप्यूटर साइंस के आदमी हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं कहिए, मेरा सीधा है स्क्रीन पे आउटपुट आना चाहिए। आपको जिसको बनाना हो बनाइए, जिसको भी बनाना हो बनाइए आप, लेकिन मुझे वो दिखना चाहिए कि हो रहा है क्या। ठीक है, हम अभी कुछ दिन पहले ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का प्रोफाइल ढूंढे थे, और सीएम साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो सीएम साइंस के प्रिंसिपल का प्रोफाइल हम ढूंढे थे। दोनों के नाम पे मुंह खोल के बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ कि मुझे ऑनलाइन एक भी रिसर्च आर्टिकल नहीं मिला। यहाँ पे प्रेम मोहन मिश्रा जी का जाके देखिए उनके नाम पे कितना है। तो जो विद्वान आदमी है उसको आप कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग पता नहीं, अब जो लोग रिसर्च किया नहीं, कभी करवाया नहीं, तो दूसरे को क्या करवाएगा, क्या क्या आइडिया देगा। हमको अगर खाना बनाना नहीं आता तो आपको सिखा देंगे क्या? नहीं सिखा सकते ना। तो कंक्लूड कर देता हूँ मैं 2-4 चीज़ों का। एक तो विद्वान लोगों का आदर होना चाहिए, उनको सही जगह पे सही काम मिलना चाहिए। दूसरा, हर जगह पे जो है सो एक इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन प्रोग्राम होना चाहिए। जितना स्कूल का खाली खाली ज़मीन सब है उसमें बच्चा सबको फूल पौधा लगवाया जाना चाहिए। अभी मैं महाराष्ट्र गया था, 50-50 बीघा में वो लगा हुआ है, गुलदाउदी का पौधा लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोरा कल्चर बहुत जगह है, तो इस सब ज़मीन का यूज़ होना चाहिए। बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा में एग्री का इनपुट होना चाहिए कि बच्चे सीखें, घर पे अपना छोटा छोटा कुछ चीज़ उगाएं, तभी जो है सो बाहर का जहर शरीर में कम जाएगा, मार्केट पे डिपेंडेबिलिटी कम होगी। और स्कूल में भी कुछ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि सीनियर बच्चे अपने जूनियर बच्चों को पढ़ाएं।